एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यह कहानी बिहार की राजधानी पटना से करीब 320 किलोमीटर दूर अररिया जिले के रानीगंज थाने इलाके की है। यह कहानी बिहार के अररिया जिले में 2 गांव की है, जहां 2 परिवार रहते थे। उसी गांव में उमेश यादव का परिवार भी रहता था और उनका एक बेटा था जिसका नाम छोटू था। उनके गाँव के नजदीक एक दूसरे गाँव में एक परिवार रहता था जिसकी लड़की का नाम आरती कुमारी था। आरती के गाँव में छोटू यादव के नाना नानी भी रहते थे। छोटू अक्सर अपने ननिहाल आना जाना लगा रहता था और इसी बीच छोटू की उसी गाँव से एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई। इत्तेफाक से वो लड़का आरती का भाई था। छोटू ने आरती के भाई से फोन नंबर लिया और दोनों के बीच अच्छी लंबी बातचीत होने लगी। करीब 2 साल पहले एक रोज आरती ने अपने भाई से नंबर लेकर छोटू से बात करने लगी। देखते ही देखते बिना मिले फोन पर ही शादी तक की बात होने लगी। और एक दिन आरती छोटू से फोन पर बात कर रही थी कि आरती की भाभी ने उसे देख लिया और वो जाकर आरती के भाई से सब बात बता दी। आरती के भाई और उसके पापा ने मिलकर बहाने से दोनों की शादी के लिए छोटू को घर बुलाया और घर आते ही आरती के घर वाले छोटू पर टूट पड़े। छोटू को एक कमरे में बंद करके खूब पिटाई की गई और वहीं दूसरे कमरे में आरती को भी बंद कर दिया गया। आरती के घर वाले छोटू को पीट पीट कर बुरा हाल कर देते हैं। इसी बीच सुबह 4 बजे आरती अपने फोन से छोटू की बहन को फोन कर देती है। छोटू के सभी घर वाले आते हैं, तभी आरती के पिता और भाई घर से भाग जाते हैं। लेकिन छोटू के परिवार जब तक उसके पास पहुंचते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच आरती का इतना बुरा हाल हो जाता है कि उसे 5 दिन तक अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वह छोटू से मिलने के लिए जिद करती रही। और वहीं दूसरी तरफ छोटू की हत्या के बाद पूरा गाँव आरती को इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट खड़ा हो गया। दोस्तों, छोटू के हत्यारे आरती के पिता और भाई को सजा मिलना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।